जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज हम जो नए जो संभाग बने हैं उसके बारे में चर्चा की। जो नया राजस्थान बना है, नए राजस्थान में आज संभाग की बात करेंगे। संभाग कितना नया बने हैं, कितना जिला बने हैं और कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला है, पुनर्गठन नया संभाग हो, सारा बार हम चर्चा करेंगे। जो आने वाले परीक्षा में नहीं प्रश्न जरूर आओ। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, जरूर देखना। जहाँ से प्रश्न आपको कम से कम 1% मिलेगा ही मिलेगा, जो संभाग से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। और नए जिले बने हैं तो नए जिले किस में आए और कौन सा पुराना जिला है जो अलग हुआ है, ये सब जिले की बात करें। आज नए राजस्थान की बात करा, नए राजस्थान की बात करा तो ये नया राजस्थान है, ठीक है कि है वो नया राजस्थान नहीं है। राजस्थान है तो यही है, वही है, क्या चेंज है। तो नए राजस्थान की बात करा तो पहले बात कर लेते हैं कितने नए जिले बने, संभाग कितना बना नया, नया संभाग कितना बना है। संभाग की बात करना की करा, संभाग कितना हो गया अब 10। अब पहले कितने थे, पहले थे 7 और नए कितने बने, नए है 3 बने। अब 3 किसा बने, एक बांसवाड़ा और एक बांसवाड़ा बन गया पाली और सीकर, ये के 3 संभाग बने। बांसवाड़ा क्यों अलग और बने हैं, तो बांसवाड़ा में जिला क्यों बने हैं, तो बांसवाड़ा उदयपुर का जिला बने हैं। सीकर क्यों अलग बने, सीकर जयपुर से बने हैं। और पाली क्यों बने, पाली जोधपुर बने। सारा बात माने पत्तो है, ठीक है। अब बात आपको ध्यान रखने। और नए जिले कितने बने, नए कितने जिले बने, जिले बात करा अब हो गया 50। पहले थे कितने 33 कितने जिले 33, तो 19 कितने नए जिले बने। अब 19 किया बोल रहा बताओ, यही बात को आप ध्यान होना चाहिए। 19 जिला क्या बने, क्या पत्तो ही बोले 19 जिला क्या बने, तो आप के पत्तो बोलना है 19 जिला क्या बने। तो भाई जयपुर एक जयपुर और एक जोधपुर। अब कई क्या है कि 33 में कितना में 33 में 19 जोड़ा है, जिन्हें कितना है 52 जिला होना चाहिए नहीं। लेकिन क्या है कि जयपुर और जोधपुर पहला 2 जिला हाई, क्या है 2 जिला हाई। अन्य क्या दो 1 का 2 बने हैं, जिन्हें कितना हो गया नया जिला 4, पुराना जिला 2 हाँ बे माइनस कर दो, जिनके कितना बचे 2, जिन्हें नया जिला तो कितना बने हैं 19। सही है, एक बात नई जिला 19 बन गया क्योंकि नया को 19 हो और नया को सीमांकन हो गया, ठीक है ना। और जो 2 पुराने यानी ने भी काउंट कर लिया, वो 2 पुराने भी छोड़ दो, जना आप 19 हो जाओ और पुराने छोड़ दिया तो 17 हो जाए, ये हो जाए। लेकिन नए जिले 19 से बने क्योंकि 19 का नया सीमांकन हो गया, ठीक है नहीं। और अब कितना 17 क्योंकि 2 पहला वाला घटा दिया, जिन्हें 17 और 33 किसा हो गया 50 हो गया नहीं, ये 50 यहाँ बने हैं। अब आगे ध्यान होगी था ना, ध्यान होगी साहब, आई समझ में, ठीक है। इसमें क्या है, जयपुर को एक जयपुर ग्रामीण दे दिया और जोधपुर को जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, 2 जिला यहाँ बने हैं, ठीक है। हाँ आगे बात करा तो जिला ये बनाया तो पहला कोई सोचते होगा, पहला कोई गठित समिति गठित की होगी, जिन्हें ही तो बनाया, सीधी थोड़ी बना दिया। तो इंग्लिश समिति कौन सी गठित की, ऑपरेशन आ सका आने वाली परीक्षा में, ये वास्ते ध्यान रखना है। कौन सी समिति है, किसकी अध्यक्षता में थी, तो इस समिति का नाम है राम लुबाया जी को इसके क्या थे, अध्यक्ष थे और इनके नाम पर इसकी समिति है। यानी प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान में जो नए संभाग और जिले का जो जिले गठित करने के लिए कौन सी समिति गठित की थी, तो कौन सी गठित थी, राम लुबाया समिति। कौन सी, राम लुबाया समिति गठित की थी। और इसकी गठन कब किया था, तो गठन किया था इसका 21 मार्च 2022 को। कब गया, 21 मार्च 2022 को करो गठन। अब बात भी था ने ध्यान रखनी, 2022 ना दिखे तो 21 तारीख लिख रही है, हाँ बात ध्यान आएगी। कब गठन किया गया, 21 मार्च 2022 को, होगी बात, होगी साहब। अब फिर के वे समिति के वे अपना जो सीमा का मतलब जो अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट पेश करी तो कद करी, तो रिपोर्ट पेश कर दी 17 मार्च की, कितना 17 मार्च 2023 को। और 23 को रिपोर्ट पेश करी और नए जिलों की घोषणा होगी। यानी नए जिलों की घोषणा कब हुई, 17 मार्च 2023 को नए जिलों की घोषणा होगी, ठीक है। आवाज याद रखिए।
फिर बा रिपोर्ट है जो कि सीधा जिला बने को नहीं, क्योंकि समिति गठित होगी, समिति में रिपोर्ट देगी और क्या होगा, उस समिति जो रिपोर्ट देगी उस पर क्या होगा, कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में चर्चा होने के बाद भी कैबिनेट डिसाइड करेगी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा जिला बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं किया उसमें, वो नहीं किया, भी सारी कमियां निकालना ताकि कोई गलत प्रभाव ना पड़े। सब पर चर्चा होती है, उसके बाद बहुमत के साथ अगर बजट में वो पेश हो जाता है तो जिले बन जाते हैं। ये जिले बन जाएंगे तो विधेयक पास हो जाता है। विधेयक पास होने के बाद में कैबिनेट की मोहर लगने या अनुमोदित होने के बाद में क्या क्या राज्यपाल स्वीकृति देते हैं। राज्यपाल साइन के बाद रेडी हो जाता है काम। यही सिस्टम होता है कोई काम बनने का। तो अनुमोदन कब किया, ये 4 अगस्त को। कब, 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2023 को, 4 अगस्त 2023 को अनुमोदित कर दी। ठीक है नहीं भैया, कैबिनेट जो है ना उसने स्वीकृति दे दी किसको, नए जिले और संभाग बनाने की। होगी रेडी, हाँ होगी। स्वीकृति देने के बाद में क्या हुआ कि ये क्या होता है, उसके बाद राज्यपाल जाता है, राज्यपाल के पास जाता है और अधिसूचना जारी होती है। तो फिर अधिसूचना जारी कब हुई, अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त को। कब, 6 अगस्त 2023 को। और फिर क्या होता है, ये अधिसूचना जारी होने के बाद में उसमें ये लिखा जाता है कि ये प्रभावी कब से होगी, वे लागू कब से होगी। मंगना तो दिया ठीक है, कहीं 2 साल कौन लागू, 5 साल लागू कौन है, तो इन्होंने कहा भी लागू कब होगी, तो ये लागू होगी, प्रभावी कब होगी, प्रभावी होगी ये 7 अगस्त ही प्रभावी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 अगस्त भी प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि आने वाला चुनाव है, सिर पर के है चुनाव है 2023 के, 2023 अभी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब भी 2023 है, अभी ध्यान रखनी। ठीक है, प्रभावी होगी। ठीक है, अब प्रभावी होने के बाद मामला तो बड़ी की बात है, सारी पूरे जी को बदल गई लगभग, क्योंकि कौन सो कट है कौन सो घट है, सारी बात याद करनी पड़ेगी। तो आगे आप बात करा तो प्रभावी होगी, ठीक सब कुछ का। तो अब संभाग की बात करें, संभाग की बात करें तो संभाग पहला कितना 7 और अब कितना 3 बगैर हो गया 10। 10 संभाग में कौन कौन से जिला है, ज्यादा ऊपर से नानो स्वाभाविक है। तो आप बात करें 10 संभाग है, 10 संभाग में 3 नया कौन कौन सा बना वे बता दो, और पुराना है वे बता दो। नया में कौन सा है, नया में एक बांसवाड़ा हो गया, सीकर हो गया और पाली हो गया। ठीक है, पुरानी में बात करा, पुरानी में 7 में है ही बीकानेर हो गया, एक बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, ये हो गया। ठीक है, कोटा हो गया 7। ठीक, अब नेड़ संभाग की बात करें तो नेड़ संभाग की सबसे नेड़ और छोटो संभाग कौन सा है, तो बांसवाड़ा क्षेत्र में सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा, बांसवाड़ा संभाग होगा। बांसवाड़ा संभाग में कितना जिला है, तो संभाग में जिला है 3। कितना जिला है, 3 है। जिले कितने हैं, 3 जिले। अब 3 जिला याद कर लिया थे, आराम याद हो जाएगी, ज्यादा माथा पच्ची है कहानी, फिर भी थे याद ना करना चाहो तो थोड़ी सी ठीक है, याद है। प्रताप डुब्बा के, प्रताप डुब्बा यहाँ याद रख सको थे, प्रताप डूब डूबा, प्रताप डुब्बा यहाँ याद रख सको, रख दियो। प्रताप से हो गया प्रतापगढ़, क्या हो गया प्रतापगढ़, क्या हो गया प्रतापगढ़ हो गया। डू से हो गया डूंगरपुर, बस डूंगरपुर याद रखियो। और बांस से बांसवाड़ा हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, अब बात होगी बांसवाड़ा, अब बात होगी। अब पहले देखो बांसवाड़ा संभाग पहले किस में आता था, उदयपुर में आता था। अब आता है ध्यान रखनी, प्रतापगढ़ किस में आता था, डूंगरपुर किस में आता था, बांसवाड़ा किस में आता था, तो पहले उदयपुर संभाग में आता था। ठीक है, और ये 3 जिले हैं, यानी सबसे बात यह है कि 3 जिलों के कितने संभाग है, तो 3 जिलों के सिर्फ एक संभाग है नहीं। ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 3 जिले हैं, तो सिर्फ बांसवाड़ा एक ही है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, वो आगे की बात है। पहला बात बांसवाड़ा गला, तो बांसवाड़ा में 3 जिले हैं और एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कितने जिले हैं, 3 जिले। बात होगी कंप्लीट। ठीक है, इमित याद रख रहे हो। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, क्यों बताओ, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर था, ध्यान है बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा है, अठे प्रतापगढ़ है, अठे डूंगरपुर है, वही तो सब क्षेत्र है। निचल थाना एक दो पहाड़ी क्षेत्र, छोटा छोटा जिले बने है, छोटा छोटा जिला है, जन क्षेत्र पर सबसे छोटो हो गयो, जनसंख्या भी सबसे कम होगी, वो आगे जिससे डाटा आएगा वैसे बताएंगे, लेकिन सबसे छोटा क्षेत्रफल तो होगा ही होगा। ठीक है, अब बात आपको याद रखनी। और कितना जिला है, 3 जिला। आई समझ में, आगे बात करा तो आगे 2 नंबर संभाग की बात करा। 2 नंबर संभाग किसी की बात करा जो नयो संभाग बने, कौन सो, पाली।
पाली संभाग की बात करें तो पाली संभाग कितना जिला है, पाली में 4 जिला है। कितना? 4 जिला है। जिले कितने इसमें? 4 है। अब बात थाने ध्यान होगी क्योंकि कितना दिन हो गया है तो होनी ही है। ठीक है, 4 जिला है। अब बात करा तो पाली पहला की माती, पाली पहला जिला किस में आता था? तो पाली आओ कि मैं जोधपुर संभाग में, क्या मातो? जोधपुर में। तो जोधपुर संभाग का तो जोधपुर जना पाली में मिला दिया, जोधपुर का क्या होगी जिला कम कोनी में बिताइए। क्यों? आगे बात करेंगे, जोधपुर की बात करेंगे। तो इनमें कौन कौन सा है? देखो इनमें संभाग में किसा किसा जिला है? तो 4 जिला। 4 जिला की ट्रिक बताऊंगे थाने, एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर लियो। सिर्फ क्या है, पाली एक लड़की का नाम है पाली, ना कि जिले का नाम। पाली के सांचौर जासी के करजाई सांचौर जासी भी ट्रिक तो और भी बहुत है, लेकिन इसमें ये इजीली याद हो जाता है। क्या होता है? एकदम नॉर्मल तरीके में याद हुई, इजीली मतलब नॉर्मल तरीके में याद हुई सी, ज्यादा अपन जोर मारने जरूर नहीं। पाली से पाली हुई क्यों था 1 और सांचौर 2 जो नया जिला बने, और जा से हो गयो जालोर। क्यों गयो? जालोर। ठीक है, और सी से हो गयो सिरोही। क्या हो गयो? सिरोही। एक बात और ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है? बीठेया के जो सी से सिरोही है, सी से सीकर भी हो सके, वह होने कुछ भी हो सके। इंग एक तरीको निकलियो मैं, देखो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जासी में मात्रा या लगा दियो बस, और थाने की कोई याद रख। मात्रा आ है मतलब आ सीकर को नहीं, सीकर बा मोटोड़ी मात्रा है, आ छोटोड़ी मात्रा ही मतलब वो छोटो है, वो बड़ो है। बड़ो क्यों? मतलब आ बन गयो, बड़ो ही होना चाहिए। ठीक है, ये सब याद रख सको। कितना जिला हो गया? 4 जिला हो गया, 3 और 4। अब बात याद रखियो। और ये सारे पहले ये तो किस में, ये जिला तो था नहीं, सांचौर पहले नहीं था ना। हाँ, इसकी तो बात ही छोड़ दो। पाली किस में आता था? पाली जोधपुर में आता था। और जालोर किस में आता? जोधपुर में आता। सिरोही जोधपुर में आता। ये सारे किस में आते थे? जोधपुर में आते थे। ठीक है, आगे बात करा, आगे बात कर 3 नंबर संभाग की। 3 नंबर संभाग की बात करेंगा तो बात करूंगा सीकर की। सीकर संभाग की बात करा तो सीकर में कितना जिला है? सीकर में 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला है। देखो 4 जिला संभाग कितना है बता दो। 4 जिला संभाग है 4, 4 एकम 4, 4 4 4, बस 4 इंटू 4 ही याद रखना है और कुछ नहीं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चारों में 4 जिला है। बात करें देख इनकी क्या ट्रिक है, इनकी ट्रिक कितनी है? नीम पेड़ को नहीं लगे, नीम पेड़ वह नहीं, हाँ वह पेड़, वह पेड़ ने क्या करा आपा, एक तो सगड़ा ही के वह ऊंचा ऊंचा झुक जाए, मतलब झुके ही को नहीं है, एक तो झुके को नहीं, और एक तो पेड़ ने खड़े खड़े थोड़ी पापा सिंचा सिंचे जन के वह खड़े खड़े थोड़ी सिंचा यहाँ बैठे जना के बे झुक कर सिंचे के सिंचे, नीम को झुक कर सिंचू बस तो याद रख। नीम पेड़ है बिन के करा आपा झुक कर सिंचा बस तो सिंचू, ये तो याद रखना। और की याद रखो नीम से आपको नीम का थाना क्या हो, नीम का थाना पता है सबने, नया जिला बनाया थाना। ठीक है, अब बात याद रखनी। और झुक से हो गयो झुंझुनू, क्या हो गयो झुंझुनू, क्यों सब पता नहीं झुंझुनू। और सी से हो गयो सीकर, चू से हो गयो चूरू। अब जिला की बात करा तो जिला की बात करें 1 2 और 3 और 4 हो गया, ये जिला याद रखे हो गया याद। नहीं तो नीम ने किया बात जुकर सिंचा, ये तो याद रख लो, थार जिला कंप्लीट है। नीम का थाना सीकर का, इसी नीम का थाना नए जिले बने, कोई बात का नहीं, नए तो है तो नए जिले संभाग में चले पर कोई टेंशन का नहीं, दिक्कत का नहीं। ठीक है, झुंझुनू और सीकर और चूरू। चूरू पहले किस में आता था? चूरू की माँ तो बीकानेर माँ तो सारा पता है, तो यो भी दादा चूरू की माँ हो बीकानेर माँ तो अब की माँ हो, अब नए संभाग बने क्यों सीकर, सीकर माँ सी। और सीकर और झुंझुनू किस में आते थे? सीकर और झुंझुनू के माता पहला पता है सारा ने, हाँ पता है के माता जयपुर माता, ये दो की माता जयपुर माता, कटा था जयपुर में लिख दो बस, लिख दियो। अब और क्या बताओ आगे, जयपुर माता है ओ की मातो बीकानेर में, चूरू की मातो बीकानेर में। ठीक है, पुनर्गठन हो गया इनको भी। ठीक, आगे बात करना, आगे की बात करें बीकानेर संभाग की। बस इतना याद रखना, एक बार आपको याद यही रखना है भी कौन से संभाग कौन सा जिला आता है और कितने जिले आते हैं। यहाँ से पर्सन बनेगा ही बनेगा, ये श्योर है, क्योंकि जो आगे परीक्षा हुई नहीं पर्सन यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ नया गठन रहा, कोई अंदर पर्सन कौन पूछा में, क्योंकि अभी बना तो अभी अंदर पर्सन पूछने की संभावना बहुत कम है। इन वास्ते ऊपर ऊपर याद कर लियो। बीकानेर संभाग में कितना जिला है? कितना जिला बताओ? इनमें भी 4 जिला है, पहले बता दो 4 का 4
4 दूनी 8, 4 का 4 और 3 का 1, 3 1 4 4 याद रखना है। क्या रखना है? 4 मतलब 4 जिला है 4 संभाग में, ठीक है। 4 जिला इनके याद किए, ट्रिक याद रखो, ठीक है। ना रखो तो ना रखो भी, मत तो आप ट्रिक को याद करूं ना करो तो कोई बात नहीं भी। अनु क्या है? बिग है, बस ये तो याद रखना है, अनु बिग है, इतनी याद रखने। हाँ इनमें एक वजह और है, देखो आप ये याद करोगे ना जिले तो एक याद और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनूपगढ़ कौन कौन से जिले से बना है? सारा ना पता है, बीकानेर गंगानगर बना है, लेकिन एक इजीली याद हो है अपनी थोड़ी सी एक दिमाग में थोड़ा यहाँ पर ट्रिक करो जो ब्रह्म है वो निकालने वास्ते तो ट्रिक बना जाए ना कि थोड़ी इजीली लागे भी याद है। तो बिग अनु बिग, अनु क्यों बनी है? बी और गंगानगर बनी है, बीकानेर और गंगानगर बनी है। अनु क्यों बनी है? बीकानेर और गंगानगर बनी है। और अनु बिग है तो ये संभाग हो गया बस बीकानेर, ठीक है। तो अनु से क्यों अनूपगढ़, क्या हो गया? अनूपगढ़, ठीक है, अनूपगढ़ हो गया। 20 हो गया बीकानेर, क्या हो गया? बीकानेर को सब बना पता है, बीकानेर संभाग को पहला भी। और बीकानेर संभाग की बात करा तो बीकानेर संभाग को पहला क्या तो चूरू हुआ, तो अब चूरू की में गयो सीकर में, तो अटके रह गयो अनूपगढ़ जो नया जिला बने, ठीक है। और 4 का 4 ये, लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि इसमें क्या है, इसका भी पुनर्गठन हुआ है। पुनर्गठन का मतलब इसमें चेंजमेंट हुआ है, ठीक है ना। अब बात ध्यान रखनी है। बीकानेर क्यों गए से गंगानगर क्यों, गंगापुर सिटी याद रख लो, गंगानगर, ठीक है। देखो गंगापुर सिटी भी याद रखने वाला, गंगा से गंगानगर सिटी भी, गए से गंगानगर सिटी भी बने, गंगापुर सिटी सॉरी गंगानगर सिटी नहीं गंगापुर सिटी। तो भाई गए से गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी आप थोड़ा बहुत नक्शा में ध्यान रखो तो गंगापुर सिटी टपड़े ओ अट्ठे, थोड़ा बहुत नक्शे भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर नक्शो ध्यान रखोगे तो थाना ज्योग्राफी इतनी इजीली याद हो जाए, हम ज्यादा जोर मारने की जरूरत कोई। एक नक्शो ही तय 2-3 दिन लागी, नक्शो बढ़िया धीरे धीरे 1-2 बार 5 बार भर लिया था, 5 बार बाद लगभग याद हो जैसी। और पहला पुरानी याद हो तो नेड में तो है बात ही की ऑटोमेटिक याद हुई, और फिर भी ट्रिक भी याद जरूरत को नहीं पड़े क्यों अब लगभग करने वाला जरूर मिला नहीं। लेकिन थोड़ा सा ये अंदाज हो जाए भी हाँ ये है। जैसे मान लो अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ हो गया याद कर, अनूपगढ़ के पास कौन से जिले सीमावर्ती कौन से, देखो ये गंगानगर गया, क्यों गंगानगर गया, ये हनु गया। तो चांसेस यहाँ क्या रहता है कि ये सोचते हैं कि हनुमानगढ़ से भी इसके क्षेत्र मिला होगा, क्या मिला होगा? हनुमानगढ़ से भी इसका क्षेत्र मिला होगा और बीकानेर नीचे। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो जाता ना भी, याद पता था अभी यहाँ से है ये, लेकिन अब ये ट्रिक कहाँ काम आएगी? देखो गंगा गए से क्या काम है? गंगापुर सिटी याद आपको यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों गए से गंगानगरी बने, क्यों पास में क्या है अनूपगढ़ के गंगानगरी। ये वास्ते थाने नक्शो काम दे है, नक्शो काम देवे और ट्रिक के काम देवे व्यापन जो शब्द थोड़ा बहुत उल्ट पुल्ट ना आवे, बस ये वास्ते। फिर थोड़े एक लाइन याद करनी सॉरी है, फिर जिला याद करना नाम थोड़ा हार्ड लगता है, इसलिए ये होना चाहिए। और हने से हनुमान है से हनुमानगढ़ याद करना, हनुमानगढ़ में कोई सो क्षेत्र है जो को नहीं मिलेगा अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ सिर्फ 2 जिला बने, कौन सो? बीकानेर और गंगानगर सिर्फ। अब बात याद है बीकानेर के संभाग, पहला बीकानेर संभाग कितने जिला आते थे? अब याद रखना है, क्यों बीकानेर संभाग पहले गए तो हाँ, बीकानेर संभाग पहले भी कितने आते? 4 जिले आते थे, अब याद। और अब भी कितना हुआ है? 4 जिला है। लेकिन चेंजमेंट पुनर्गठन तो इसका हुआ है ना? हाँ हुआ है, ये आपको याद रखनी है। अब आगे संभाग की बात करा, आगे विषय संभाग की बात करें जो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ ना, उसका पुनर्गठन हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, पहले था वैसा ही अब है। एकमात्र संभाग ऐसा है जो पहले था वैसा ही अब है। कौन सा संभाग है? तो कोटा संभाग है। कोटा संभाग पहले किसा जिला था? भी आज याद है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है भी ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है, ठीक है। तो कोटा संभाग कितने जिले आते थे? पहले और अब। के बात करूं पहले की, के करूं अब की, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जिले है इसमें 4, कितने हैं? 4 जिले। अब 4 जिला याद करने की ट्रिक है, पहला लिए है, मैं तो पहला लिए याद करता है क्यों मैंने पहला याद है, और बी हिसाब में याद करा मैं तो करा कोजा बाबू के है कोजा बाबू। अब कई के बास है बांसवाड़ा कर दिया, कर सको बांसवाड़ा भी कर सको, लेकिन बांसवाड़ा है कहाँ? बांसवाड़ा यहाँ है,
और कोटा यहाँ है, ठीक है, कोटा यहाँ है और 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, सॉरी यहाँ बूंदी है। तो आप यहाँ से यहाँ कैसे लेके जाओगे बताओ? कर सकते हो आप, जो दिमाग नहीं लगाता वो कर सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा ये बताओ ना। आपको थोड़ा बहुत नक्शा याद है ना, तो आप बा से 12 ही करोगे, बांसवाड़ा नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। और कोजा बाबू को ज्यादा बर्ड लेने वाले नहीं है, कोजा बाबू ऑटोमेटिक याद होने वाला है, क्योंकि पहले भी याद करते थे, ये थोड़ी का आज ही याद कर रहे हैं। को से कोटा हो गया, जा से झालावाड़ हो गया, क्योंकि इसके पास क्या है, ये झालावाड़ है, ये झालावाड़ है, ये 12 है, ये कोटा है? कोटा से को से हो गया कोटा, क्या हो गया कोटा, ठीक है। और जा से हो गया झालावाड़, क्या हो गया झालावाड़, वो भी याद रखना है, झालावाड़, झालावाड़ हो गया। और बा से हो गया 12, क्या हो गया 12, और बू से हो गया बूंदी, अभी याद रखना है, ठीक है। ये नक्शे में और इसमें ये फर्क होता है। और ये एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप बात अपन है ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि एकमात्र संभाग ही ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, और हम कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट हुआ ही हुआ है, किसी संभाग की बात कर ले ऐसी, ठीक है ना। ये वास्ते वो याद रखना है। इसमें कितना जिला है, पहला 4 ही जिला है, अब भी 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुनर्गठन हुआ है तो हुआ है। 2 प्लॉट है, 4 प्लॉट है, मान लो 4 प्लॉट में 3 प्लॉट में से 1 प्लॉट बन गया, तो 1 प्लॉट था, वो 1 प्लॉट जो है जैसा ही है। अभी ये मान लो आपको कितना भैया, पहले 2 भाई थे, 2 भाई है, बंग है क्या है, 2 भाई है, एक बड़े भाई के की है 4 3 लड़का है, मान लो बड़े भाई के 3 लड़का है, और छोटे भाई के 1 लड़का है, ठीक है। तो जिसके ये प्लॉट था, मान लो इसके 2 प्लॉट थी, 2 भाई थे, 2 ये अलग घर में रहता था, ये अलग घर में रहता, और जमीन एक जीती, एक भाई है, इनके तो जितने हैं उतने रहेंगे, ठीक है। और ये 4 है, 4 के बाद इसके एक 4 है, तो 4 हो गए, तो इसके कितने 4 फांटे हो गए ना, 4 फांटे बनाने पड़ेंगे ना, इसको 1 के 4 बनाना पड़ेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको याद रखनी है तो है, क्योंकि पर्सन 8वां बनने की बहुत संभावना है, ये बात आपको याद रखियो। और बाकी का 5 संभाग है, बाकी चर्चा पर करना जस्ट थोड़ी देर बाद में, क्योंकि बोर्ड तो ये रीति ममाव है, और नई स्लाइड बनाऊंगा तो भी मैं टाइम लगे, ये वास्ते बाद में बनाऊंगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है वे जरूर पढ़ सको।